आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह ताला से दुआ है इस माह मुकद्दस रमजान मुबारक की आमद पर हम तो इसे आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि ए अज़मत व जलाल वाली रहीम व करीम ज़ात, हम तेरे आजिज़ों, बेबस और बेकस बंदे हैं और हम अपनी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों का एतराफ करते हैं तेरे हुजूर। और क्योंकि तेरे दर के सिवा कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा दर नहीं जहां से हमारी गलतियों का मदावा हो सके और हमारे गुनाह माफ हो सके। तो ऐ मेरे अल्लाह, हम तो इसे आजिज़ाना तौर पर माफी के तलबगार हैं हमारी गलतियों और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों पर। जैसे तूने अब तक पर्दा डाला हुआ है, तो ऐसे ही उसी पर्दे में अपनी रहमत से अपने हबीब के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माफ फरमा दे। इस दुनिया में और क़यामत के दिन और आखिरत की हर मंजिल पे ऐ हमारे अल्लाह, हमें रुसवा होने से बचा। और ऐ हमारे अल्लाह, हमें दुनिया में और आखिरत में सिर्फ अपना ही मोहताज रखना। और ऐ हमारे अल्लाह, हमें किसी गैर के रहमो करम पर ना छोड़ना। और ऐ अल्लाह, इस बाबरकत महीने में दुनिया और आखिरत की हर वो नेमत जो हमारे लिए जरूरी हो, अपने गैब के खजानों से हमें अता फरमा। और ऐ अल्लाह, इस माह मुकद्दस में हमें हर वो अमल करने की तौफीक अता फरमाना जो तेरी रजा का सबब बने, जो तेरी रहमतों का सबब हो और जो बख्शिश का सबब हो। और ऐ अल्लाह, वो अमल जो हमें दोज़ख की आग से बचाए और हम सबको सेहत व आफियत के साथ इस माह मुकद्दस में इबादत करने और दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने की तौफीक अता फरमा। ऐ हमारे अल्लाह, हमारे वालिदैन, अजीज़ो अकारब और तमाम मुसलमान मुस्लिमीन जो इंसान जो जन्नत फौत हो चुके हैं, और ऐ अल्लाह, उन सब की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा और उनको अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा और आखिरत की मंजिलों में उन्हें सुरखरू फरमाना। मेरे अजीज भाइयों, जब भी दुआ करें अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें और इंसानों और जन्नत के लिए भी करें। और ऐ अल्लाह, रमजान मुबारक की आमद के तुफैल हमारी दुआ को हमारे वालिदैन, हमारे बहनों भाइयों, हमारे अजीजों अकारब, रिश्तेदारों, दोस्तों और तमाम मुसलमानों, इंसानों और जन्नत के हक में कबूल व मंजूर फरमा। और दूसरी दुआ मैं आपको यहाँ पर बयान करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लिमना ली रमज़ान व सल्लिमहु लना व तसल्लमहु मिन्ना मुतकब्बला। ऐ हमारे अल्लाह, हमें रमजान के लिए सलामत रख और रमजान को हमारे लिए सलामत रख और इसे हमारे लिए सलामती के साथ कबूलियत का जरिया बना दे। आमीन सुम आमीन। और मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेहत व आफियत के साथ रमजान नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें पूरा रमजान इबादतें करना नसीब फरमाए और सारे रोजे रखना और सारी तरावी पढ़ना और खूब तिलावत कुरान पाक अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, रमजान मुबारक का पहला दिन था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफातुल मुस्लिमीन, आपने मुसलमानों को जमा करके बहुत खूब से खुतबा अरशाद फरमाया। ये हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अकैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रमजान मुबारक की आमद होती तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकम रमजान मुबारक की शब नमाज मगरिब के बाद लोगों को
नसीहत अमेज खुतबा इरशाद फरमाते, यानी चांद रात को ही आप सहाबा किराम को जमा करते, और जब मुसलमान जमा होते तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा इरशाद फरमाते। उसके कुछ अल्फाज मैं आपको बयान करता हूँ। वो फरमाते जिसका मफहूम कुछ यूं है कि ऐ लोगों बैठ जाओ, बेशक इस महीने के रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं, अलबत्ता इसमें नवाफल की अदायगी फर्ज नहीं है, लिहाजा जो भी नवाफल अदा करने की इस्तात यानी ताकत रखता हो तो उसे चाहिए कि वो नवाफल अदा करे, क्योंकि ये वही बेहतरीन नवाफल है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। और जो नवाफल की अदायगी में इस्तात यानी ताकत नहीं रखता तो उसे चाहिए कि वो बिस्तर पर सो जाए, और तुम में से हर बंदा ये कहते हुए डरे कि अगर फलां रोजा रखेगा तो मैं रोजा रखूंगा, और अगर फलां शख्स नवाफल अदा करेगा तो मैं नवाफल पढ़ूंगा। जो भी रोजा रखे या नवाफल अदा करे तो वो अल्लाह ताला की रिजा के लिए करे। तुम में से हर शख्स को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब तक वो नमाज के इंतजार में होता है, दर हकीकत नमाज ही में होता है। और ये इरशाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 से 3 बार इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के घर में फजूल बातें करने से बचते रहो, और फिर 3 बार ये इरशाद फरमाया, खबरदार तुम में से कोई भी इस मुबारक महीने को फजूल ना गुजारे, जब तक चांद ना देख लो उस वक्त तक रोजा ना रखो, और अगर चांद मशकूक हो जाए तो 30 दिन पूरे करो, और जब तक अंधेरा यानी सूर्य के डूब जाने का यकीन ना हो उस वक्त तक इफ्तार ना करो। तो ये सहाबा किराम के लिए एक तैयारी थी, और ये एक तरह से एहसास दिलाना मकसूद होता था कि रमजान आ गया है और अब इबादत करने के लिए कमर बांध लें। अब नवाफिल और रोजों की कसरत करनी है, और तिलावत कुरान पाक करना है, और मस्जिदों का अदब बचा लाना है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको इस माह मुबारक की बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।